हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम एक्सरसाइज 2.5 को पढ़ रहे थे। तो कल हमने इसमें सर्वसमकाओं के बारे में जाना और आज हम उन्हीं सर्वसमकाओं से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि उपरोक्त सर्वसमकाओं को उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें सर्वसमका का उपयोग करके इसको सॉल्व करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया वो दिया गया है कि x+4 और x+10, तो इनका हमें गुणनफल सर्वसमकाओं का उपयोग करके सॉल्व करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे x+4 x+10। तो इसमें x+a और x+b, तो इसमें a का अलग मान है और b का अलग मान है। तो इसमें हम सर्वसमका का उपयोग करेंगे। x+a और x+b। हमने x+a और x+b वाली जो सर्वसमका पढ़ी थी उसका कितना मान होता था? उसका मान होता था x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस a इंटू b। तो इस सर्वसमका का उपयोग करेंगे, हम इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो इसमें a का जो मान है कितना है 4 और b का जो मान है वो है 10। तो a और b के मान सर्वसमका में रखने पर हमने जो गुणनफल दिया गया था हमें क्वेश्चन में, उसकी हमने तुलना सर्वसमका से की है। तो हमें a और b के मान प्राप्त हुए हैं। अब हम a और b के जो मान हैं वो हम सर्वसमका में रखेंगे तो हमें इनका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। x² a के स्थान पर रखेंगे कितना 4 और b के स्थान पर 10 इंटू x प्लस a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर कितना 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 10 14 इंटू x 14x प्लस 10 4 या 40। तो ये इसका गुणनफल आ गया है। हमने सर्वसमका x+a प्लस xb का उपयोग करके इस क्वेश्चन का जो हमने सबसे पहले इसमें सर्वसमका लगाई है और इसके बाद हमने इसका गुणनफल प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर करेंगे। इसमें हमें सर्वसमका का उपयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सर्वसमका का जो उपयोग करेंगे तो जो हमने सर्वसमका पढ़ी थी उन्हीं का यूज करना है। तो सर्वसमका हम लिखेंगे इसमें x+a और x+b, क्योंकि x+a और x-b वाली सर्वसमका हमने होती नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम x², इसका मान कितना होता था प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। तो इसमें जो x का मान है वो कितना है x+a। इसकी तुलना हम सर्वसमका के जो लेफ्ट साइड की तुलना हम इससे करेंगे और हमें इसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो x का मान कितना होगा 3x और a का मान 4 और b का मान -5। अब हम ये मान है जो x के x प्लस a और b के मान सर्वसमका में हम रखेंगे तो हमें इनका क्या प्राप्त हो जाएगा? गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वसमका में मान रखने पर अब इसके हम मान रखेंगे तो हमें इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। आइए इसके मान रखते हैं। तो x के स्थान पर रखेंगे हम कितना 3x, तो ये हो जाएगा 3x का कितना होल स्क्वायर प्लस a के स्थान पर रखेंगे हम कितना 4, b के स्थान पर रखेंगे हम माइनस का 5 और इंटू x प्लस a इंटू बी
यानी 4 इंटू कितने -5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3x का होल स्क्वायर है जो वो हो जाएगा कितना 9x स्क्वायर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा तो जो कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स कितना माइनस का x के स्थान पर यहाँ पे कितना रखेंगे हम 3x तो जी कितना हो जाएगा माइनस का 3x और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो जी आ जाएगा माइनस का 20। तो इस प्रकार हमने इस सर्वसमता का उपयोग करके इन दोनों का गुणनफल प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार और भी इसमें क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट का फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2 का गुणनफल हमें सर्वसमता का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम कौन सी सर्वसमता का उपयोग करेंगे आइए देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2 हमने एक सर्वसमता पढ़ी थी जिसमें x प्लस y और x माइनस y तो इसका मान कितना होता था, इसका मान होता था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इस सर्वसमता का उपयोग करेंगे हम इसमें और इनका गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम कितना हो जाएगा x का मान जो है वो हो जाएगा y स्क्वायर और y का मान हो जाएगा 3/2। तो x और y के मान हम सर्वसमता में रखेंगे और इसका गुणनफल को प्राप्त कर लेंगे। तो x और y के मान सर्वसमता में रखने पर ठीक इनके मान रखें और देखें इनका गुणनफल कितना आता है। तो x के स्थान पर रखेंगे हम कितना y स्क्वायर और y के स्थान पर रखेंगे 3/2। तो x के स्थान पर हम जब y स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि y का मान है सिर्फ y स्क्वायर और y स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे 3/2 का कितना होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा। हमने घातांक और करनी के जो जब नियम बताए थे तब बताया था कि जो घात होती है और इसका स्क्वायर होता है तो उसका आपस में गुणा हो जाता है। तो जी हो जाएगा y की घात 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा इसका अलग क्योंकि इसके पूरे पे घात है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना 9/4 जिसका गुणनफल आ जाएगा। यदि इसकी और आगे सॉल्व करें तो इसको हम LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा है जिसमें हमें सर्वसमता का उपयोग करके इनका गुणनफल प्राप्त करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सीधे गुणा किए बिना इन गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सीधे गुणा नहीं करना है जैसे हम कहते थे, इसमें हमें सर्वसमता का उपयोग करके इनका मान बताना है। तो हम इसमें सर्वसमता का उपयोग करेंगे और इन गुणनफलों के जो मान हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन करना होता है तो इसमें हम 100 के फॉर्म में लिखते हैं इसको क्योंकि इनके नज़दीक 100 ही है। तो इसमें अगर 100 से अधिक है तो इसमें हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और यदि जैसे माइनस कम में है तो उसको हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर ये दिया गया होता तो इसको लिखेंगे हम 100 - 5 और इसको लिखेंगे हम 100 - 4। अब इसमें हम सर्वसमता का उपयोग कर सकते हैं। तो जो कम है अगर 100 से तो लिखना 100 के ही फॉर्म में है, अगर कम है तो माइनस वाले फॉर्म में और अगर ज़्यादा है 100 से तो उसको प्लस वाले फॉर्म में। जैसे इसको लिखेंगे हम 100 + 3 और इसको लिखेंगे हम 100 + 7। अब हम इसमें सर्वसमता का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम जब 100 के फॉर्म में लिख लेंगे तो इसमें सर्वसमता का उपयोग हम करके इस गुणनफल का हम मान प्राप्त करेंगे। तो इसमें कौन सी सर्वसमता लगेगी, इसमें लगेगी x + a और
एक्स प्लस बी वाली। इसका यूज हमने अभी काफ़ी सवालों में किया है। तो इसका कितना मान होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब हम इसकी तुलना लेफ़्ट साइड से इससे करेंगे। जो हमें गुणनफल दिया गया था उसको हमने 100 के फॉर्म में लिखा है उससे। तो इसमें x का कितना मान हो जाएगा 100 और a का जो मान है कितना हो जाएगा 3, b का मान 7। अब हम सर्वसमका में जब मान रखेंगे तब इनका क्या प्राप्त होगा, गुणनफल। तो इनमें मान रखेंगे, तो आइए मान रखेंगे इनका और देखेंगे। x के स्थान पर रखेंगे हम 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। ठीक, तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 7 इंटू x। तो x का मान कितना दिया गया है हमें 100 प्लस a इंटू b 3 इंटू 7। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10,000। ठीक, और ये हो जाएगा कितना 10 इंटू कितना 100 प्लस 21। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इनका गुणनफल का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना है 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 11,000। तो ये हो जाएगा कितना 11,021। ठीक, यदि इनको वैसे जोड़ना चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको एक स्टेप और भी आगे कर सकते हैं, इनको ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस इनका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 21। अब इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 11,021 आंसर। इनका सीधे गुणा किए बिना हमने सर्वसमका का उपयोग करके इसके गुणनफल का जो मान है उसको प्राप्त किया है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपर्युक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसमें सर्वसमका का उपयोग करना है और इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमें 3rd क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर है उसको सॉल्व करना है। तो हमें जैसे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसको हमें सर्वसमका के रूप में लिखना है। तो हम 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 3x स्क्वायर। इसी प्रकार 6xy को अगर हम x और y अलग अलग तोड़े हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। 6 को तोड़ा है हमने 2 इंटू 3 में और xy अलग से। ठीक, y स्क्वायर को हम y स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक सर्वसमका पढ़ी थी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक, तो इस सर्वसमका के रूप में हमने इसका अलग अलग किया है। ठीक है, तो इसमें हम सर्वसमका का जो उपयोग करेंगे वो होगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसका जो मान था वो होता था कितना x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इसकी हम तुलना इससे करेंगे तो इसमें कितना आएगा, x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, x बराबर आएगा कितना 3x और y का जो मान आएगा वो कितना आएगा y ही आएगा। ठीक, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कितना 3x प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम जब इसका हम प्रसार लिखेंगे जब तो इसको लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy प्लस y स्क्वायर।
तो इसका जो मान है वो इतना लिख सकते हैं हम, और इसको लिख सकते हैं हम, ये इसकी घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, क्योंकि 2 घात है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इस प्रकार यह इसका आंसर आ गया। तो ये हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था उसका हमें सर्वसम्मका का उपयोग करके उसका जो आंसर निकालना था। ठीक है, इसी प्रकार इसके और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कर लेना है। तो हमें इस सर्वसम्मका का उपयोग करके इनका मान प्राप्त हो गया है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उपयुक्त सर्वसम्मकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सर्वसम्मका का उपयोग करके इसका प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सर्वसम्मका का उपयोग करेंगे और इनका मान प्राप्त करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया गया है, हमें इसको x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक सर्वसम्मका पढ़ी थी, उसका उपयोग हम इसमें करेंगे। तो इसमें x, y और z 3 चर हैं, तो इसमें हमने जो 3 चर वाली वो सर्वसम्मका पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होता था, इसका मान होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। इसके जो सर्वसम्मका है उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यह सर्वसम्मका इसमें यूज होगी। ठीक, तो इसमें जो x का मान होगा वो कितना होगा, x ही होगा, और y का मान होगा जो वो होगा 2y, और z का जो मान होगा वो होगा कितना 4z। ठीक, तो हम इसमें x, y और z के मान रख देंगे तो हम इसका प्रसार प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रसार जो है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम मान रखेंगे x के स्थान पर रखेंगे x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y के स्थान पर रखेंगे 2y, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। z के स्थान पर रखेंगे हम 4z, तो ये कितना हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू कितना 2y, और y के स्थान पर रखेंगे कितना, x के स्थान पर रखेंगे x, और y के स्थान पर रखेंगे कितना 2y। इसके बाद ये स्टेप आता है प्लस 2yz, तो इसमें रखेंगे 2, y के स्थान पर कितना रखेंगे 2y, z के स्थान पर रखेंगे कितना 4z। इसी प्रकार लास्ट स्टेप बचा है, इसमें लिखा है प्लस कितना 2zx, तो इसमें रखेंगे 2 इंटू जेड का मान रखेंगे कितना 4z इंटू एक्स का मान रखेंगे x। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर है जो होल स्क्वायर उसका हो जाएगा 14z स्क्वायर। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे 2x इंटू 2y, से जो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और xy तो 4xy। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4 और 4 कितना 16, और बाई z। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 कितना 8, 2 4 या 8, और zx। ठीक, अब xy yz और zx। इस प्रकार हमने इसका प्रसार को ज्ञात किया है। कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, जिसका क्या गया आंसर आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हमें किसका प्रसार ज्ञात करना है और कौन सी सर्वसम्मका का उपयोग करना है। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का जो प्रसार दिया गया था ज्ञात करना था वो ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। धन्यवाद।